हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो तैयारी चल रही है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जो स्टूडेंट्स ने मेरे से भेजा है। तो आप भी ऐसे ही देखिए, क्वेश्चंस सीखने को मिलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। जैसा कि मेरे पास जो क्वेश्चन भेजा गया है मेरे सामने है, जिसमें लिखा है सम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर जो है कुछ पानी है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इज प्लेस्ड इन अ लार्ज वेसल। ये लार्ज वेसल में ये पानी रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। द वाटर वेपर फॉर्म्ड इज पम्प्ड आउट। वाटर वेपर जो बनता है उसे बाहर कर लिया जाता है, पम्प्ड आउट। ध्यान से सुनिएगा, पम्प्ड आउट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल इवेंचुअली, है ना। तो और ये भी लिखा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 7 टाइम्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एलवी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एल एफ क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, और वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड। ठीक है भाई। तो वाटर का लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन इज 7 टाइम्स द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। देन फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच फ्रीज इवेंचुअली। तो कह रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रीज होगा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे भाई। कैसे बनाए? तो हम एक काम करते हैं, सॉल्यूशन। तो जैसे सोचते हैं कि लेट m मास का वाटर, जैसे सपोज लेट फील करने के लिए कि मान लीजिए ये इतना मास का पानी, टोटल मास m है, इतने मास के पानी में से कुछ पोर्शन जो है वो वेपर बन जाता है, तो बाकी बचा पोर्शन क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। इसको वेपर बनना है, तो वेपर बनने के लिए इसको एनर्जी कहां से मिलेगा? तो इसको एनर्जी मिलेगा, ये जो वाटर का इतना पोर्शन है वो एनर्जी फ्रीज होने पे छोड़ता है। फ्रीज जब होगा तो क्या होगा? एनर्जी छोड़ेगा, और वो एनर्जी वेपराइजेशन के काम आता है। ठीक है। लेट अस सपोज m मास का वाटर फ्रीज हो रहा है। मैंने माना कि इतना पोर्शन वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो बाकी पोर्शन जो है वो फ्रीज हो रहा है। तो m मास का वाटर फ्रीज हो रहा है, तो मुझसे कहता है फाइंड फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच फ्रीज इवेंचुअली। मीन्स इतना अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज हो रहा है, और फ्रैक्शन कहेगा तो टोटल मास m से डिवाइड करेंगे। टोटल पानी का अमाउंट m था, उसमें से कुछ पोर्शन वेपराइज हुआ और कुछ पोर्शन फ्रीज हुआ। ठीक है, समझिएगा बात को, बहुत सिंपल है। तो यहां पर जितना ये लेगा एनर्जी उतना ही एनर्जी देगा, यानी हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। यहां पे हीट लॉस कौन करेगा? ये जो फ्रिज होने वाला है, फ्रिज के लिए एनर्जी जो लॉस होगा MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि जब भी फेज चेंज होता है तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होता है वो M इंटू L होता है। L इज द, अगर सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और हीट गेन, हीट कौन लिया? ये लिया जो वेपराइज हो रहा है। तो जो वेपराइज हो रहा है उसका मास कितना है? तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m है। भैया यही तो है, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। और हीट गेन, तो हीट, अच्छा इसमें ये नहीं सोचना है कि 0 से पहले 100 जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेपराइजेशन वो तुरंत हो रहा है। तो यहां पर अपन बोलेंगे LV। ठीक। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये रहेगा M माइनस स्मॉल m, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि 7 टाइम्स ऑफ LF। ठीक है, तो LF से LF कैंसिल आउट जैसा कि दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू 7 कैपिटल M माइनस 7 स्मॉल m, और ये 7m इधर आएगा तो 8m इज इक्वल टू 7 कैपिटल M। निकालना क्या है मुझे? m अपॉन कैपिटल M। तो m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा 7/8। तो दिस इज आवर आंसर, है ना। आसान था ना, मजा आया, बहुत इजी था। ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर कैसे बनेगा, कुछ नहीं था, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रीप्ले कर लेना। ठीक है। तो चलो भाई मिटाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चंस जो है खतरनाक खतरनाक लेकर आते हैं लगता है, बट अगर उसका सोल्यूशन देखा जाए तो इजी होता है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। कौन सा क्वेश्चन अब आएगा? खतरनाक आएगा क्या? अब जैसे देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, देखने में तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। चलिए पहले पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम दिया है, तो चलो भाई पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या दिया है?
बड़ा खतरनाक सा डायग्राम लग रहा है भाई। ये कुछ ऐसा डायग्राम है जिसमें कि ये, चलो भाई देखते हैं ये क्या, ये है कैलोरीज, ये है कैलोरीज में, ठीक है भाई, कैलोरीज समझ गए। यहाँ पे और इधर जो है वो टी लिख रहा है, टी फॉर टाइम है क्या पता नहीं, अभी देखते हैं, जो भी होगा देख ही जाएगी, है ना। ये ऐसे और ये ऐसे, क्या बात है। यहाँ ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो भाई देखें आगे क्या बोलता है ये जो है वो 2000 के पहले लिखा हुआ है ना, ऐसे क्या हुआ है, और फिर ये ऐसे है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। 2000 कैलोरी लिखा है यहाँ पे, 2000 कैलोरी, ए के इधर 1000 कैलोरी, ऐसे लिखा है, जो लिखा है भैया वही लिख रहा हूँ, टेंशन वाली बात है नहीं। अच्छा इसमें मजे की बात है, 1 2 3 और यहाँ पर ये 1000 कैलोरी, शायद ये लिखा हुआ है 1000 कैलोरी, ये लंबी सी लाइन है, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये बड़ी लाइन जो है, अच्छा ये बड़ी लाइन 2000 कैलोरी है, ओके। अच्छा ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, और ये जो है 80 है। आप स्टूडेंट भी बेचारे घबरा गए होंगे, ये क्या कर रहे हैं सर, टेंशन मत लो, अपन को मैं मेरे को ही बनाना है तो अपन टेंशन में नहीं है। 120, अब जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन क्या बोलता है। अ सबस्टेंस इज इन सॉलिड फॉर्म एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक सबस्टेंस है, चलो भैया एक सबस्टेंस एज्यूम कर लो, ये कोई सबस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, चलो बना लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे। द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू दिस सबस्टेंस, इस सबस्टेंस को हीट दिया जा रहा है, एंड इट्स टेम्परेचर आर प्लॉटेड इन द फॉलोइंग ग्राफ। अच्छा ओके, सो दिस इज द टेम्परेचर, थीटा से लिख देता हूं यार, मेरे को तो डर ही लग गया था, टी फॉर टाइम भी हो सकता था, पता नहीं। अच्छा ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर और कैलोरी यानी जो हीट मिल रहा है उसका ग्राफ है, ठीक है भाई, चलो बढ़िया शानदार। If the relative specific heat capacity of the solid is 0.5, relative specific heat capacity बोला है, relative specific heat capacity means water के रिस्पेक्ट में होगा। For the following from the graph, the specific latent heat of the melting process is, और यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर की स्पेसिफिक हीट दी गई है और रिलेटिव स्पेसिफिक हीट, देखिए सबस्टेंस की रिलेटिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 0.5 है, तो इसका मतलब सबस्टेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी 0.5 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का 1000 कैलोरी पर केजी पर केल्विन है, पर केजी पर केल्विन है, ठीक है भाई। ऐसा दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में करके ये दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 कैलोरी पर केजी पर केल्विन, तो ये डेसिमल कट गया, 500 कैलोरी पर केजी पर केल्विन है, ओके समझ में आ गया, पर केजी पर केल्विन, के -1 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। चलो भाई तो आगे क्या बोलते हैं, हाँ फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है ये आ गया। तो हम लोगों से कहता क्या था भाई कि अमाउंट फ्रॉम द स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट ऑफ द मेल्टिंग प्रोसेस। अच्छा लेटेंट हीट पूछ रहा है भाई, और ऑप्शन में कैलोरी पर ग्राम दिया, पर केजी दिया है। चलो लेटेंट हीट बताना है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बताना है, डोंट वरी, डोंट वरी, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग अपन को सॉल्व करना है। तो चलिए भाई देखते हैं, पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड है ना, चलो भाई तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है भाई। यहां से सॉलिड जो है गर्म होते 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 यहां पर आया और ये लिक्विड फॉर्म में है, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में हमें एल बताना है, 80 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ये फेज चेंज हो रहा है ना। अब यहां पे मुझे कह रहा है कि बताइए एल, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, जब लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है एम एल, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल, तो डेल्टा क्यू कितना होगा भाई, तो डेल्टा क्यू यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितनी एनर्जी इसको मिली है, अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से यहाँ तक 1000, ये बड़ी लाइन 1000 है,
1 2 3 4 5 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 200 200 200 200, इसका लिए 800 हो गया है ना। ये देखो ना, मतलब अगर आप देखो तो ये यहाँ पर है, इसका ना 5 डिविजन्स 1000 है, तो 1 डिवीजन 200 400 600 800, तभी तो 1000 आएगा। तो ये वाला हिस्सा 800 का हुआ। ओके, और अब देखो ये यहाँ पर है ऐसे, है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये कितना आएगा, ये 2000 है, नहीं ये बड़ी लाइन 2000 है, यहाँ पर कितना आएगा, अच्छा इसी से चल देते हैं ना, 1200 1400 1600 1800 2000, तो यहाँ 1600 हो जाएगा। दिमाग लगाओ, अगर दिमाग नहीं लगाओगे, डिविजन्स देखो, मैंने डिविजन्स पकड़ लिया, 1000 के लिए 5 डिवीजन है, 2000 के लिए 10 डिवीजन जाएगा, ठीक है, तो अपन समझ में आ रहा था। तो ये 1200 1400 1600, ठीक है, 1600 हो गया, तो यहाँ 800 और यहाँ 1600 का डिफरेंस कितना आएगा, 800 का, तो 800 कैलोरी, 800 कैलोरी इक्वल टू ml, ठीक है। अब मेरे को देखना है सब्सटेंस का मास कितना दिया है, मास नहीं गिवन है, मास गिवन नहीं है, तो अपन पर केजी के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि कैलोरी पर केजी दिया ऑप्शन में, तो 800 कैलोरी, 800 कैलोरी फॉर 1 केजी ले लेंगे, कैलोरी पर केजी। तो ऑप्शन में पहले देख लूं कि है भी कि नहीं भी, भैया यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन दिया है 60,000 कैलोरी पर केजी, 40,000 कैलोरी पर केजी, 20,000, ऐसे कुछ है ही नहीं। अब हम लोग का तो आ रहा है 800, तो इसका मतलब बॉडी का मास गिवन होना चाहिए, बॉडी का मास तो गिवन ही नहीं है, कैसे निकालेंगे, बॉडी का मास निकालना पड़ेगा, तो चलो यहाँ से निकालें, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा से कर ले, यहाँ से कर लेते हैं, एस मालूम है ना, चलो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा, जब वो हीट हो रहा होगा, है ना, जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हो, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कितना हीट दिया, तो 800 कैलोरी पूरा दिया यहाँ तक पहुँचने में, तो 800 यहाँ रख लेंगे ना, पर केजी में मास से डिवाइड करना होगा, मास नहीं मालूम है मुझे, है ना, अभी मास यहाँ से निकलेगा, तो डेल्टा क्यू है 800 कैलोरी, मास एम, स्पेसिफिक हीट देखो इसीलिए था 500, ओके, इंटू डेल्टा थीटा 80 है ना, देखो 80 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 से 180। अब यहाँ पर ये 1010 हो गया, ये आपका आ गया 10 और 0 से 0 कट गया, m इक्वल टू है 1/50, 1/50 kg, और ये मास हम यहाँ पे रखने वाले हैं 800/1/50, तो ये कितना आ जाएगा 40,000 कैलोरी पर केजी। अब सही है ऑप्शन, अब सही है ना, तो 80,000 कैलोरी पर केजी, इसका मतलब ऑप्शन आएगा ये हमारा 40,000 है भाई, 85, हाँ 40,000 कैलोरी पर केजी है ना, तो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया था, मैं कंफ्यूज हो गया था मास को लेकर के, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आ गया अरे मास तो यहाँ से निकल ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लाया है भाई, खतरनाक तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, तो आप रिप्ले कर लेना अगर आपको दिक्कत हो तो, ठीक है, रिप्ले कर लेना तो समझ में आ जाएगा, दोबारा से देख लेना। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, आओ बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। हाँ भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने, अ कैपिलरी ट्यूब, अच्छा तो कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन है भाई, कैपिलरी का क्वेश्चन तभी आएगा जब आपने कैपिलरी ट्यूब ठीक से रिवाइज किया होगा, तो अगर इस क्वेश्चन को बनाने वाले हो, देखने वाले हो, तो पहले बता रहा हूँ कैपिलरी का, कैपिलरी एक्शन की थ्योरी जरूर देख लेना, तब इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इट इन इट टू हाइट h, यानी अगर मैं पेन कहाँ, इधर गया भाई, इधर गया, तो ये आपका कैपिलरी है जिसका रेडियस कितना है, r है, ओके भाई, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं r, और इसे जैसे ही पानी में डुबाते हैं तो इसमें h हाइट तक वाटर राइज करता है, कहाँ तक राइज करता है, h हाइट तक, ठीक है भाई। चलो, द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम, और इसमें जो पानी का जो वेट दिया वो कितना दिया है, 5 ग्राम, 5 ग्राम ऑफ वाटर जो है इसमें मिलता है। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज्ड इन वाटर, द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब, तो कहता है एक अनदर ट्यूब है जिसका रेडियस कितना है, 2r है भैया। ये देखिए सबसे पहले तो रेडियस जो है वो कितना हो गया,
2r हो गया। तो अब बोलता है इसमें जो वाटर राइज करेगा उसका मास कितना होगा, ये अपन को सॉल्व करना है। चलो भाई कैसे सॉल्व करें। तो भैया सबसे पहली बात तो हाइट का फॉर्मूला सबको क्लियर होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये अपन ने पढ़ा हुआ है कैपिलरी एक्शन के अंदर। ठीक है, कॉस थीटा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, सरफेस टेंशन कांस्टेंट टर्म है, 2 कांस्टेंट टर्म है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाइट जो है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया भाई। चलो ठीक। अब इसमें जो वाटर है उसका मास देखें तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी रो। ठीक है भाई। अगर आप देखो तो ये हाइट है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक काम करते हैं, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और एच 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो आर लिख देते हैं 1/r। आर से आर कैंसिल, यानी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी आर अगर डबल करोगे तो मास भी क्या हो जाएगा, डबल। तो यहां पर मास पहले कितना था, 5 ग्राम, तो अब मास कितना हो जाएगा, रेडियस डबल होने पे मास भी क्या हो जाएगा, डबल। तो डबल होगा तो कितना होगा, 10 ग्राम। सो आंसर इज 10 ग्राम। यानी अगर 5 ग्राम पहले था तो अब कितना मिलेगा, 10 ग्राम मिलेगा भैया। तो सही आंसर है 10 ग्राम। बोलो क्लियर हुआ? सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़े। खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा था बट ये तो बहुत आसान लगा। चलो अगला सवाल क्या बोलता है भाई, कैसा होगा क्वेश्चन, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं भाई, रिप्ले कर लेना। चलो भाई, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलता है भाई। अगला सवाल चलो भाई। अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेनर। देखो भैया क्वेश्चन पहले बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। देखिए डायग्राम क्या है, डायग्राम में ये है आपका, ये प्यारा सा डायग्राम है आपके सामने, ये आपका प्यारा सा डायग्राम, ये रहा डायग्राम। अब डरना नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अ फिगर इज फिल्ड इन कंटेनर एज सोन इन फिगर, सॉरी लिक्विड इज, होता है कभी कभी, है ना। अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेनर, कंटेनर में लिक्विड भरा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर, यानी कंटेनर के बेस पर जो लिक्विड फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सुनते रहिएगा। फर्स्ट, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड का वेट है उतने के बराबर फोर्स लगेगा। सेकेंड, मोर देन द वेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के वेट से ज्यादा लगेगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, ये फोर्स अपन को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है F इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। सेकेंड है F इज ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड, F इज लेस देन वेट ऑफ लिक्विड, और लास्ट है मोर और लेस देन द वेट। ठीक है, मोर और लेस देन द वेट ऑफ द लिक्विड। ठीक है भाई, कैसा को क्या हो सकता है, कौन सा सही ऑप्शन हमको टिक करना चाहिए भाई। लिक्विड का वेट तो होगा ही होगा, है ना भाई, लिक्विड का वेट तो होगा ही होगा। तो लिक्विड के वेट के बराबर फोर्स लगेगा बॉटम पे, या उससे ज्यादा या उससे कम, ऐसा कुछ है। देखो बेसिकली क्या है, जब आप लिक्विड भरते हो इक्विलिब्रियम में, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो आप सोचो बेटा ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो लिक्विड जो है दीवार पे फोर्स इधर लगाएगा, ओके, इधर भी लगाएगा, ओके, इधर भी लगाएगा, ऊपर वाला ये जो फेस है इस पे भी लिक्विड प्रेस करेगा। इसको क्यों करेगा भाई, एक बात बताओ, यहां पर प्रेशर वेट की वजह से हाइट की वजह से होगा, तो प्रेशर सेम लेवल में सेम होता है। यहां भी प्रेशर होगा तो यहां भी प्रेशर मतलब फोर्स लगेगा। तो सोचो लिक्विड जो है फोर्स ऐसे करके लगा रहा है, तो लिक्विड पे फोर्स, इस वॉल का रिएक्शन भी तो नीचे लगेगा। तो अगर आप अगर लिक्विड को एक बॉडी की तरह सोचो, दिस इज द लिक्विड, सोच के देखो, दिमाग लगाओ लिक्विड को देखो। तो लिक्विड को अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम छोड़ दें, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ले रहे हैं,
तो आप देखो लिक्विड का वजन नीचे लगेगा, वेरी गुड। ये जो फ्लोर है ना, वो ऊपर नॉर्मल एक्शन लाएगा, वेरी गुड। लेकिन ये इधर जब दबाएगा, प्रेस करेगा इसको, तो एक और फोर्स लगेगा, ये। तो एक्चुअली ये जो टोटल जो बेस पर जो फोर्स लगेगा वो N इक्वल टू होगा W प्लस F, यानी जो फ्लोर होगा बॉटम उसका, उस पर जो फोर्स लगेगा वेट प्लस, और ये फोर्स कहां से आया जल्दी बताओ, तो ये फोर्स F इधर लगा तो उसका रिएक्शन F इधर लगेगा, ठीक है। तो यहां पर N बराबर होगा W प्लस F, यानी जो फोर्स लगेगा बॉटम पर वो लिक्विड के वेट्स पे कुछ और एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन क्यों हुआ, क्योंकि लिक्विड इसको ऐसे प्रेस करेगा तो ये लिक्विड को प्रेस करेगा, तो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इसलिए यहां पर सही आंसर क्या होगा, F ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड। तो कैसा था क्वेश्चन, मजा आया, समझने में ठीक लगा? चलो भाई, तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्ले कर लेना बेटा, अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आया तो 2-2 3-3 बार रिप्ले करो यार, रिप्ले करोगे तभी तो समझ पाओगे, ठीक है, रिप्ले करेंगे। द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड, यानी आदमी का जो दिल है ना, हार्ट, द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ Hg, ठीक है। देखिए, जो आदमी का दिल है 5 लीटर ब्लड, 5 लीटर ब्लड, ठीक है, पंप करता है, पंप्स 5 लीटर ब्लड पंप्ड, ठीक है, बाय हार्ट, ठीक है, पर मिनट, पर मिनट, हर 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप होता है एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ Hg, 150 mm ऑफ Hg प्रेशर पर भैया ये ब्लड फ्लो होता है, ठीक है भाई। डेंसिटी ऑफ मरकरी मालूम है, जी मालूम है, तो पावर ऑफ द हार्ट इन वॉट, पावर बताना है, पावर बताना है। देखिए बेटा, पावर हमें सॉल्व करना है। पावर क्या होता है भाई, तो पावर होता है, समझिएगा ध्यान से, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर हमें सॉल्व करना है, हर्ट का पावर, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलिए भाई, अब फोर्स कितना होगा भाई, एक काम करते हैं, एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो फोर्स अपॉन एरिया हमारा हो जाएगा प्रेशर, क्या हो जाएगा, प्रेशर, और एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो, यानी ये हो जाएगा प्रेशर, और एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लो जितना हो रहा है पर यूनिट टाइम में वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी होता है, बस हो गया। तो प्रेशर हमें मालूम है 150 mm ऑफ Hg, तो रोजी एच लिखेंगे, चूंकि ये ऐसे देते हैं बट रोजी एच फॉर्मूले में लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 दिया है क्या, हाँ 10 दिया है भाई ऑप्शन में, इनटू हाइट 150 mm, mm को 10 पावर -3 SI यूनिट में आ जाएगा। अब दिया 5 लीटर, तो 1 लीटर 10 टू दी पावर -3 और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर वॉट में आएगा, और आंसर जो दिया है वो भी वॉट में दिया, वॉट में आंसर देना, ठीक है। चलो भाई, तो काटा पीटी शुरू करें, ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, 1 2 3 10 पावर -3 उड़ गया, बहुत बढ़िया। हम लोग जानते हैं 2 3 जा 6 होता है और 5 3 जा 15 होता है, वेरी गुड। इधर लिख लेते हैं, तो पावर जो बचेगा, पावर जो है वो कितना है, 136, 136, ये कट गया, यहाँ का 5 बच गया, 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू दी पावर -3, बहुत बढ़िया, अपॉन 2 है भैया, बहुत बढ़िया है ना। चलो एक काम करते हैं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, 136 इंटू 125 इंटू 10 टू दी पावर -4, ठीक है भैया, क्योंकि ये 5 2 जा 10 ऊपर गया -4। अब 136 में 125 का मल्टीप्लाई अलग से साइड में कर लेते हैं, तो भैया 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 8 1, और ये आ जाएगा 6, ठीक है भाई, 6 2 जा 12, 1, 6 और 1 7, और ये आ गया 2,
631, ठीक है भाई, 0 0 1, 14 और 6, 14 और 6 22, 437, ये आ गया 17000, 17000 अपॉन 10 टू दी पावर 4 है तो 4 0, 1 2 3 2 3, 1.7 वॉट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया भैया, पावर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।